जी नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैमसंग के नए खूबसूरत फ़ोन गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस का रिव्यू। आइए हम आपको दिखाते हैं कि फ़ोन कैसा है, चलने में कैसा है और देखने में कैसा है। आप देख सकते हैं इसकी पैकिंग बिल्कुल स्टैंडर्ड सैमसंग के जितने फ़ोन्स हैं उनकी तरह की स्टैंडर्ड पैकिंग है। और इसके ऊपर इसकी जो बेसिक स्पेसिफिकेशन इसके बॉक्स के ऊपर मौजूद है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर फ्रंट एलईडी फ्लैश है, आपकी सेल्फीज़ लेने के लिए इंतहाई खूबसूरत तस्वीर आपकी इस तरह आएंगी। क्वाड कोर प्रोसेसर इसके अंदर मौजूद है और सबसे बड़ी बात इसमें पावर सेविंग सॉफ्टवेयर मौजूद है, जिसकी बदौलत आप अपनी जो बैटरी है उसको ज़्यादा लंबा कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें LTE Cat 4 है, 1.4 क्वाड कोर प्रोसेसर जैसे पहले बताया मैंने, 5 इंच की इसके अंदर QHD TFT स्क्रीन है और 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस का मेन कैमरा जो मरकज़ी कैमरा है बैक साइड का, और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फ्लैश कैमरा है जो आपकी सेल्फी कैमरा इसको कहते हैं। इसके अलावा इसमें 8 GB मेमोरी मौजूद है। और ये फ़ोन जो है वियतनाम में बना हुआ है। जो मेरे पास हैंडसेट है, डिफरेंट हैंडसेट आपके पास हो सकता है, डिफरेंट कंट्री में बन सकता है। इसका कलर गोल्ड है और इस वक्त इसकी पाकिस्तान में कीमत जनवरी 2017 में 15,500 से 16,000 रुपये के बीच में है। तो आइए नाज़रीन, अब हम इसको बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि सैमसंग ने इसके अंदर क्या एक्सेसरीज़ और किस तरह की चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो सैमसंग याद रहे कि आप जब भी कोई नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदें तो आप मेक श्योर करें कि ये सील जो है वो इंटैक्ट हो, लगी हो। और सैमसंग ने ये पहले ही अपने सार्फिन को बताया है कि अगर ये सील कभी भी खुली हो, यहाँ से टूटी हो दोनों तरफ से, तो आप फ़ोन को एक्सेप्ट ना करें, बल्कि अपना फ़ोन जो है वो रिप्लेस करें और अपने दुकानदार से कहें कि आपको दूसरा फ़ोन उसको चेंज करके दें। तो आइए अब हम इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि सैमसंग ने इसके अंदर क्या क्या कुछ हमारे लिए इंक्लूड किया और फ़ोन कैसा है। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि फ़ोन हमारे पास मौजूद है और इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई स्मार्टफ़ोन है। इसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है और इसके ऊपर इसकी दोबारा स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। और अगर आप इसको देखें तो अगर आप इसको देख सकते हैं तो ड्यूल सिम ये फ़ोन है और इसके बैक पे काफ़ी अच्छा टेक्सचर मौजूद है, जिसकी वजह से आप ये नॉन स्लिपरी मटेरियल है। आप इसको देख सकते हैं। ये बॉक्स में देखते हैं इसके अंदर मौजूद क्या है। ये इसकी क्विक स्टार्ट गाइड्स वगैरह जो होते हैं, इसकी लीफलेट्स बुकलेट्स। ये इसके साथ सैमसंग ने इसका स्टैंडर्ड हेडफोन और हेडसेट जिसको कहते हैं वो इसके साथ शामिल है। इसकी USB केबल, इसकी स्टैंडर्ड बैटरी, ये इसके साथ इसकी स्टैंडर्ड बैटरी मौजूद है और इसके साथ इसका स्टैंडर्ड चार्जर है, जो इसका ट्रैवल अडॉप्टर सैमसंग का बेसिक है। यही सब कुछ इसके साथ शामिल है। जी नाज़रीन, ये इसकी अब हम इसको इसके फ़ोन के अंदर इसकी बैटरी को इंक्लूड करते हैं। बैटरी जो है इसकी वो उसकी कैपेसिटी 2600 मिली एम्पेयर है और इसका जो प्रोवाइडेड टॉक टाइम है वो तकरीबन 12 घंटे है और इसका म्यूज़िक प्ले टाइम है वो तकरीबन 59 आवर्स या 60 आवर्स इसके करीब है, जो इसका आप इस पर कंटिन्यूस म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसको बैटरी को फ़ोन में डालते हैं और इसको फ़ोन को पहली दफ़ा ऑन करते हैं। अभी हम इसको फ़ोन को विदाउट सिम ही एक्टिवेट करेंगे और इसके अंदर इसको जो इसका इंटरफेस है और जो इसका डिस्प्ले वगैरह है वो हम आपको इसका दिखाते हैं। तो मीनवाइल मैं आपको इस फ़ोन की दीगर जो स्पेसिफिकेशन मैं बताता चलूँ। ये फ़ोन 4G LTE है, यानी अब जो पाकिस्तान में LTE आ चुका है, 4G आ चुका है, तो अब आप कोई भी 4G नेटवर्क जिसको 4G सपोर्ट करता है वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो डिस्प्ले है मैंने आपको पहले बताया कि 5 इंचज़ का है और उसके अंदर QHD इसकी रेजोल्यूशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड का 6.0 मार्शमैलो इसके अंदर है, जो ऑब्वियसली अपग्रेडेबल है। इसके अंदर बाकी अगर हम देखते हैं इसकी मेमोरी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 8 GB है, लेकिन इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड सपोर्टेड है, जिसके साथ आप 256 GB तक इसको लेके जा सकते हैं। वाईफाई वगैरह हम नहीं इस्तेमाल करते इस पर। और नेक्स्ट पे जाते हैं। यूज़र एग्रीमेंट जो स्टैंडर्ड होता है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एग्री। ये नेचुरली दफ़ा जब आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो पहली दफ़ा तो आपको ये
सर अपना लॉगिन वगैरह करना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको क्विकली ख़त्म कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इस फ़ोन की दीगर स्पेसिफिकेशन वो दिखा सकूँ। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि सैमसंग का खूबसूरत गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस फ़ोन जो है इस वक्त पहली दफ़ा हमने टर्न ऑन किया है, और इसका जो स्टैंडर्ड एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड 6 और जो सैमसंग का अपना टच भी इसके साथ मौजूद है। तो आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टैंडर्ड जो सैमसंग के दीगर हैंडसेट्स होते हैं उनकी तरह का इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मुझे तो ये फ़ोन बहुत खूबसूरत लगा है, क्योंकि अगर आप इसकी कीमत देखते हैं, कीमत इसकी इंतहाई मुनासिब है, और लेकिन इसकी जो फ़ीचर्स हैं वो बिल्कुल एक जो हायर एंड फ़ोन्स हैं उनके मुकाबले में हैं। अब हम आपको इसके मज़ीद स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताता चलूँ मैं आपको। इसके अंदर जो कैमरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस के साथ कैमरा, इसके साथ इसकी फ्लैश LED लाइट भी मौजूद है। इसके अलावा इसकी जो सबसे बड़ी बात है वो इसका सेल्फ़ी कैमरा है, जो यहाँ पे इसका सेल्फ़ी कैमरा मौजूद है, और इसके साथ साथ इसके अंदर एक सेल्फ़ी के लिए फ़्लैश भी दिया गया है ताकि आपकी तस्वीर जो है वो इंतहाई खूबसूरत है। इसके अलावा इसके अंदर जियो टैगिंग, GPS वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो बैटरी लाइफ, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसकी बैटरी तकरीबन 12 घंटे इसका टॉक टाइम है, जो कि स्मार्टफोन्स का इतना ही होता है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं पावर सेविंग मोड, उसके साथ इसकी जो है वो आपकी स्क्रीन मैं आपको दिखाऊँ, आपकी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, और लेकिन आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा देर तक आप इसको 80% ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके लोअर ग्राफिक्स में वो आपको दिखा रहा है इस फ़ोन को। मैं आपको इस फ़ोन के अंदर जो प्री डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस मौजूद हैं वो मैं आपको उनको दिखाता चलूँ कि इसके अंदर सबसे पहले तो सैमसंग की जो अपनी नेटिव एप्लीकेशंस हैं वो शामिल हैं। इसमें सैमसंग का फ़ाइल मैनेजर, वॉइस रिकॉर्डर, उसका ईमेल, इसका ब्राउज़र जो है, और सैमसंग की अपनी गैलेक्सी ऐप। और इसके अंदर जो मज़े की बात है, इसके अंदर रेडियो भी है, जो आजकल के स्मार्टफोन्स में मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको निकालना शुरू हो गए। सिक्योर फोल्डर्स भी, जिसमें अपनी फाइल्स वगैरह को सेव कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी तस्वीर को और दीगर अहम डॉक्यूमेंट्स को। इसके अलावा इसके क्योंकि एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड के अंदर लाजमी तौर पे गूगल का सारा एप्लीकेशन पैक मौजूद होता है। गूगल की अपनी नेटिव एप्लीकेशन इसके अंदर शामिल है। इसमें गूगल का क्रोम ब्राउज़र है, गूगल का जीमेल है, मैप्स है, यूट्यूब है, गूगल ड्राइव है, और इसका प्ले म्यूज़िक एंड TV है, प्ले म्यूज़िक है जो आजकल नई एप्लीकेशन आई है, गूगल का हैंग आउट मैसेंजर है, और इसके अलावा दूसरे पेज पे इसकी गूगल फ़ोटोज़ है, जिसके अंदर आप अपनी तस्वीर को ऑनलाइन बैकअप कर सकते हैं। बजाय इसके कि अगर आपके फ़ोन में मेमोरी कम है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल फ़ोटोज़ को इस्तेमाल करें और अपनी जितनी भी तस्वीर उनको फ्री आप ऑनलाइन अपना बैकअप कर सकते हैं गूगल के स्टोरेज के अंदर। उसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी डिवाइस से अपना जीमेल को, अपना गूगल अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपकी सारी तस्वीर जो हैं वो आपके सामने शामिल होंगी। इसके अंदर आप एंड्रॉयड ने जो सैमसंग ने इस वक्त नई एक पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। अब माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन जो हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट सैमसंग के फ़ोन के अंदर शामिल होती हैं, जो काफ़ी मुफीद एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो। उसमें जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शामिल है, आप अपना कोई भी वर्ड पैड डॉक्यूमेंट जो है उसमें खोल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरली बहुत छोटी स्क्रीन है, इसलिए इसमें आप एक्सेल को सिर्फ उसकी फाइल्स को रीड करना ही रिकमेंडेड होगा, उसमें एडिट करते वक्त नेचुरली इसमें प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा पावर पॉइंट प्रेजेंटर इसके अंदर शामिल है। आप पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके अंदर देख सकते हैं। वन ड्राइव है जो बड़ी मुफीद एक एप्लीकेशन, सैमसंग ने नई स्टोरेज सर्विस शुरू की है अपनी, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन की तस्वीर और दीगर जो म्यूज़िक वगैरह है उसको आप ऑनलाइन बैकअप कर सकते हैं। इसके साथ आपको फ्री स्टोरेज भी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा इसमें हम सबका फेवरेट स्काइप भी शामिल है, जिसके थ्रू आप वीडियो कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये सब आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको एप्लीकेशन इसके साथ मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें प्ले स्टोर मौजूद है, जिसके थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर और इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इंटरफेस अगर आप देखें तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, जिस तरह एंड्रॉयड के बाकी इंटरफेसेस हैं डिफरेंट मोबाइल फ़ोन्स में आ रहा है। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखाता हूँ। सेटिंग्स के अंदर इसका एक जो सैमसंग का फ़ीचर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे कुछ लोग और कुछ हमारे एल्डर पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो पसंद करते हैं कि वो स्मार्टफोन्स के झंझट में ना पड़ें, लेकिन आसान तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ कर सकें, बजाय इसके कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन के। तो सैमसंग का एक फ़ीचर जो मुझे बहुत पसंद है वो है इसका ईज़ी मोड। ईज़ी मोड में जब आप फ़ोन को करते हैं तो ईज़ी मोड से आप अपने फ़ोन को बिल्कुल जिस तरह ट्रेडिशनल फ़ोन होते हैं वन हैंड ऑपरेशन, या बिल्कुल बड़ा बड़ा सब कुछ नज़र आता है, सब कुछ आसान उसमें नज़र आता है, वो आप उसको कर सकते हैं। इस तरह अभी देख सकते हैं कि ईज़ी मोड हो गया। ईज़ी मोड में कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म की इंटरफेस नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा सब कुछ है। अगर आप अपने किसी बुज़ुर्ग को, पेरेंट्स को, या किसी भी ऐसे
चेक्स को आप देना चाहते हैं फ़ोन जिसको ज़्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये सैमसंग के फ़ोन हाईली रिकमेंडेड है। और इस फ़ोन के अंदर एक फीचर शामिल है जिसके थ्रू आप इसको ईजी मोड में कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप उसको एडिट कर सकते हैं किसी भी तरह को। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये आपका जो मोबाइल फ़ोन डायलर भी है वो भी काफ़ी बड़ा और सब कुछ जो है वो बहुत ईजी टू एक्सेस है। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को देना चाहते हैं जो इतना ज़्यादा टैक्स हेवी नहीं है, तो उसके लिए ईजी मोड बहुत रिकमेंडेड है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने स्टैंडर्ड इंटरफेस में। अगर आपने जाना चाहते हो, बहुत इजी है। आप उसको किसी भी वक्त अपनी सेटिंग्स में जाके दोबारा से इसको इजी मोड को डिसेबल कर दें, और उसके बाद आप इसको इजी मोड से आप स्टैंडर्ड मोड में लें तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली जो है वो आपके स्मार्टफोन की शेप देना शुरू कर देगा। इसके अलावा हम इसकी सेटिंग में मज़ीद देखते हैं स्टैंडर्ड फीचर जो इसके अंदर एक आम स्मार्टफोन में होते हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इसके अंदर इसकी काफ़ी सारी रिंग टोन्स और इसके सारे फॉर्मेट्स हैं। फिर इसके सिम कार्ड मैनेजमेंट भी इसके अंदर शामिल है। जब हम इसमें डबल सिम डालते हैं, ड्यूल सिम डालते हैं, तो ये उस वक्त आपको उसका फीचर सिम की भी आपको दिखाना शुरू करता है। इसमें जो अच्छी बात ये है कि दोनों सिम एट द सेम टाइम एक्टिव होती हैं, यानी कि आप दोनों सिम जो है एट द सेम टाइम यूज़ कर सकते हैं। और ये नहीं है कि आपको फ़ोन रीस्टार्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अंदर जैसे पहले बताया कि 4G LTE भी शामिल है, तो एक सिम जो है वो आपकी 4G की सिम होगी और एक सिम जो है वो आपकी 2G की सिम होगी। यानी स्टैंडर्ड सिम एक फ़ोन का डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सिम का डाटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 4G हो 3G हो जो भी हो वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन जो सेकंड सिम आपकी होगी वो आपकी 2G भी चलेगी, उसमें सिर्फ आप वॉइस कर सकते हैं। और नेचुरली आप किसी भी वक्त जो है अपना वो सिम को यहाँ से प्रेफर्ड सिम चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप बता सकते हैं कि आपने कॉल किस सिम से करनी है, आपने मैसेज किस सिम से करना है, आपने मोबाइल डाटा किस सिम से यूज़ करना है। तो ये आप कभी भी जो है वो कर सकते हैं। और इसमें आप ये फीचर दे सकते हैं ड्यूल सिम्स ऑलवेज़ ऑन, कि आप दोनों सिम से एट द सेम टाइम भी फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक फ़ोन पे कॉल आई हुई है और दूसरा फ़ोन आपका कि आप कोई कॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो आपका वो कॉल आपको वो बिज़ी नहीं जाएगी, बल्कि उसकी भी आपको बेल वसूल होगी, जिस तरह आपकी कॉल वेटिंग में आपको फ़ीचर वसूल होता है। तो ये इसमें स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। इसके अंदर लोकेशन सर्विसेज भी हैं, यानी GPS भी है। इसका फ़ायदा आपको ये है कि आप कभी भी गूगल मैप पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आपको हाई एक्यूरेसी एग्जैक्टली आपको लोकेशन आपकी ट्रेस करके आपको गूगल मैप बताता है। और इसके अलावा इसमें सैमसंग क्लाउड का फीचर भी है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि वन ड्राइव एक फ़ीचर हमने आपको सैमसंग का माइक्रोसॉफ्ट का दिखाया, उसके थ्रू आप अपना स्टोरेज ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी तरह सैमसंग की सर्विस भी इसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर आप अपना स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी तस्वीर को जो है वो आप गूगल फ़ोटोज़ में ही सेव करें, क्योंकि वो एक इंतहाई अच्छा फ़ीचर है। वो आपको फ़ोन को ऑलवेज़ जो है वो सिंक रखता है। किसी भी वक्त आप ऑनलाइन अपनी तस्वीर को देख सकते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर, और आपको परेशानी नहीं होती अगर आपका फ़ोन गुम जाए, ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए। और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी मेमोरी अगर फुल हो जाती है 8 GB, जिस तरह इसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट मेमोरी है, तो वो गूगल फ़ोटोज़ आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन देता है कि आप अपनी पुरानी तस्वीर और वीडियोस को डिलीट कर दें जो ऑलरेडी गूगल फ़ोटोज़ पे जा चुकी हैं। यानी कि जब आपकी फ़ोटो ऑनलाइन जा चुकी है तो वह आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप उसको किसी वक्त भी डिलीट कर सकते हैं। तो जी नाज़रीन, ये मैंने आपको इसका ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया। अब हम आपको इसका कैमरा दिखाएंगे, कैमरे का रिजल्ट दिखाएंगे, इसकी तस्वीर कैसे आती हैं और इसका सेल्फ़ी और बैक कैमरा कैसा है। तो अभी हम आपको इसको कैमरे का टेस्ट दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ रामीन मौजूद हैं और अब हम इनका कैमरा टेस्ट करते हैं। अब आप पहले कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो आपके सामने देखते हैं इसकी तस्वीर की क्वालिटी कैसी है। एक हमने फ़ोटो ली, अब दूसरी देखते हैं, इसको जूम करके देखते हैं इसका जूम का रिज़ल्ट कैसा है। जी, अब हमने इसका कैमरा टेस्ट किया। अब हम इसकी ओबियसली सेल्फ़ी ड्राइव लेंगे, रामीन से कहेंगे अपनी तस्वीर ले। जी नाज़रीन, आपने इसका रिव्यू देखा सैमसंग के गलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस फ़ोन का। फ़ोन बहुत अच्छा है और इस मुनासिब कीमत में आपको एक प्राइम हैंडसेट मिल रहा है। तो मेरे ख्याल इस प्राइस रेंज में ये इस वक्त जनवरी 2017 मैंने आपको बताया इसकी 15,500 से 16,000 रुपये इसकी कीमत है। और बहुत खूबसूरत फ़ोन है और बहुत
इसके अच्छे फीचर्स हैं। तस्वीर की क्वालिटी आपने देख ली, वीडियो की क्वालिटी आपने देख ली, इसके अंदर फ्रंट फ्लैश भी मौजूद है सेल्फी के लिए। तो अगर आप एक बजट रेंज में अच्छा फ़ोन चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा रिकमेंडेड फ़ोन है। उम्मीद है आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। मज़ीद रिव्यूज़ और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com।